ओ वेल प्लेड बॉयज। मैंने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले भाई इतना हताश, इतना डरा हुआ, इतना मतलब सहमा हुआ कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। मैंने ऑस्ट्रेलिया को हमेशा चढ़कर खेलते हुए देखा, लेकिन इस इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बैक फुट पर धकेला हुआ है, ऐसा दबा दिया है, गला ऐसा दबा के रखा है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ऑल आउट करने के बाद जब हमारे बल्लेबाज बैटिंग करने आया आज के दिन, तो भाई साहब हमारे 172 रन पर कोई विकेट नहीं, 2 सेशन खेले, 57 ओवर खेले और भाई 172 रन की बड़ी पार्टनरशिप, इस दशक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। इससे पहले 2004 में वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने 141 रन की बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी। मैंने बाहर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप 172 रन पर कोई विकेट नहीं है भाई, सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन चुकी है, ओपनिंग पार्टनरशिप। भाई केएल राहुल 62 रन पर खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल 90 रन पर खेल रहा है। क्या खेला दोनों ने यार, आज मजा आ गया यार देखने में। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था, हमारे बॉलर ने उनको भगा भगा कर आउट किया, भगा भगा कर आउट किया। बेटा अपना विकेट दो या तो नहीं तो तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ेंगे। भाई उन्होंने बोला सरेंडर कर दिया, भाई विकेट लेके जा, हाथ पाँव सलामत रख। ऐसा डर डर के खेल रहे थे ना वो, जब हर्षित राणा बाउंसर मार रहा था, जब जसप्रीत बुमराह बाउंसर मार रहा था, सिराज बाउंसर मार रहा था, डर डर के भाग भाग के खेल रहे थे। भाई बचना है, बचना है भाई साहब यार। जब हमारे बॉलर मतलब उनके बैटर बैटिंग कर रहे थे, हमारे फील्डर स्लेज कर रहे हैं, हमारे बॉलर उनको स्लेज कर रहे हैं। जब वो हमारे बैटर बैटिंग कर रहे हैं और उनके वो फील्ड कर रहे हैं, तब भी हमारे बैटर उनको स्लेज कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब इज कमिंग टू स्लो, वो अब उसकी बॉल को बोल रहे इज कमिंग टू स्लो। भाई मतलब मिचेल स्टार्क को यार मतलब नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं बंदे यार, मतलब टैटुआ दबा के रखा है। और मिचेल स्टार्क ऐसा मुंह देख के निकल गया वापस। खैर वापस मैच पर आता है, 218 रन की बढ़त हो चुकी है, 218 रन की बढ़त हो चुकी है इंडिया के पास। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैक फुट पर है, बिल्कुल पीछे धकेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनके चेहरे देखने लायक हो रखे हैं, चेहरे देखने लायक हो रखे हैं। जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया ये करेगा वो करेगा, उनके चेहरे उतर चुके हैं, चेहरे उतर चुके हैं। और उन लोग अब परेशान है कि भाई हो क्या गया, ये इंडियन टीम कर क्या रही है। पहले अगर आप देखेंगे पहले दिन हुआ क्या, इंडिया ने खराब बैटिंग करी, टॉस जीतकर बुमराह ने सोचा कि भाई विकेट बहुत अच्छी है, रन्स लगेंगे उस पर, अच्छे खासे रन्स लगाएंगे हम, लेकिन भाई साहब खराब बैटिंग करी, जिसके चलते हम 150 रन पर ढह गए। और ये किसी से छुपा नहीं था कि विकेट में बॉलरों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, अच्छी खासी मदद मिल रही थी। बॉल भाई अनइवन बाउंस था, मतलब कुछ भी हरकत कर रही थी, तो उसके चलते 150 रन पर ढह गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने और कल के ही दिन 17 विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के, मतलब 7 विकेट गए और 10 विकेट इंडिया के कल के पूरे दिन। आज सुबह जब ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट जब उतरे भाई, यानी कि एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो एलेक्स कैरी तो जल्दी आउट हो गया, बुमराह लेके गया उसको, नेथन लाइन भी जल्दी आउट हो गया। लेकिन भाई साहब मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने खोटा गाड़ दिया, बहुत परेशानी हुई। और ये पहली बार नहीं है, जब भी टेल आता ना तो टेल को उखाड़ने में ना भाई काफी टाइम लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। हमारे बॉलरों को बहुत तकलीफ दी, 150 से ज्यादा बॉलें खेली, मात्र 30 से 32 रन जोड़े, लेकिन ऐसी तकलीफ दी यार, सुबह सुबह पूरा सेशन निकाल दिया, पूरा का पूरा सेशन निकाल दिया। उसके बाद जब वो आउट हुए भाई, वो उसके आउट होने के बाद तब लगा कि हाँ ठीक है चलो 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया सिमट गई। उसके बाद हमारे बल्लेबाजी करना है सुबह, मतलब दूसरे सेशन में। तो हम जब मुझे लगा यार एक बार खेले कि यार होगा, अब तकलीफ होगी, क्योंकि भाई 46 रन की बढ़त थी हमारे पास, और काफी हद तक लग रहा था कि हो सकता है कि पहले दूसरे सेशन में पहले जो 10-15 ओवर रहेंगे वो वहां पर नहीं बॉल रहेगी तो हरकत करेगी बॉल और बहुत तकलीफ हो सकती है। और भाई एक आधा विकेट गिर गई तो फिर इंडिया दबाव में आ जाएगा और फिर से विकेट गिरना चालू हो जाएंगे। हमारा आपको पता कि होता कैसा कोलैप्स, और भाई नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे मतलब बैटरों को समझ आ चुका था कि यहाँ पर बल्लेबाजी करनी कैसी है। यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल अपने को बिल्कुल एक डिफेंसिव मोड में डाल दिया। मैं भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा कि मेरी जो अपना स्टाइल है ना उसका जैस बॉल वाला, वो उसने छोड़ दिया, अपना बिल्कुल चले गया और डिफेंसिव मोड में, सिंगल दो बस खत्म। उसने वो जो आपको पता कि स्क्वायर ऑफ द विकेट वो ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है, और थोड़ा सा रुकता नहीं है वो। जब उसने देखा उसके पाले में बॉल है तो लंबा मारने के लिए जाता। आज उसने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया, रुका रहा 10 से 15 ओवर, रिस्पेक्ट दी बॉलरों को। एक बार जैसे ही बॉल पुरानी हुई, उकुकुमुरा की बॉल जैसे पुरानी होती है, उसके बाद बॉलरों को मदद मिलना बंद हो जाता है। तो उसने देखा, उसके बाद उसने 2 छक्के और 7 चौके 193 बॉलों में 90 रन पर खेल के नाबाद खड़ा है। शतक बनाने के लिए मतलब 10 रन दूर पर है, ज़्यादा नहीं 10 रन बस। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इसने 100 बना दिया तो ये बंदा
फिर इसका जो बात हो रही थी ना कि सेना कंट्रीज में इसके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, ये हो गया वो, बहुत सारी चीजें इस पे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिसने 4 इनिंग्स साउथ अफ्रीका में खेले और ये इसकी दूसरी इनिंग ऑस्ट्रेलिया में, मतलब 6वीं इनिंग है इसकी सेना कंट्री में, तो साउथ अफ्रीका में उस तरह के रन्स नहीं आए थे जिस तरह की से वो कयास लगाई जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसकी दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गया, तो यहाँ पर दूसरी इनिंग में 90 रन आ चुके और अगर शतक बना लेता तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल क्लासिक प्लेयर है भाई, 153 बॉलें खेली, 62 रन पर खेल रहा है, एक स्ट्रेट ड्राइव मारा ना जो बंदे ने, 4 चौके मारे अभी तक टोटल, लेकिन जो स्ट्रेट ड्राइव मारा ना, क्या प्यारा स्ट्रेट ड्राइव था यार, मतलब मजा आ गया देखने में, मजा आ गया। लेकिन उसके अलावा भाई साहब केएल राहुल का वो ठहराव देखने मिला, जिम्मेदारी जो बोलते हैं ना कि जिम्मेदारी वाला प्लेयर, वो देखने मिला केएल राहुल। कोई फंबल नहीं किया, कहीं पर ऐसा कोई शॉट नहीं मारा कि जहां पर कोई कैच मिस हो गया रहेगा, नहीं भाई, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट देखने मिले। उसके अलावा शॉट सिलेक्शन जो केएल राहुल का भाई अमेजिंग यार, चाहे फास्ट बॉलरों के अगेंस्ट बोलो, स्पिनर के अगेंस्ट बोलो, भाई साहब इसका शॉट सिलेक्शन आज अलग लेवल का था। इस बंदे को यार टीम इंडिया में अगर रखते हैं, लोग बहुत बारी ऐसा बोलते हैं इसको क्यों रखा जाता है, भाई ओपन कराना है केएल राहुल को लाओ, 1 डाउन पे कोई भेजना केएल राहुल को लाओ, कभी 6 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, कभी विकेट कीपर के रूप में, तो केएल राहुल को ऐसा यूज किया जाता है। लेकिन केएल राहुल जहां पर खिलाओ वहां पर मैक्सिमम टाइम स्टेप अप करके देता है, परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। पिछली इनिंग में 26 रन बनाए, इस इनिंग में 62 पर ना बाद है, पिछली इनिंग में अच्छे टच में लग रहा था, यहां पर भी अच्छे टच में लग रहा है, और भाई होप्स हो कि इस 62 रन को 100 में कन्वर्ट करे। इससे पहले भी उसका एक 100 आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में ही। खैर बात करते हैं आगे, 218 रन की लीड हो चुकी है इंडिया के पास। यहां से अगर इंडिया मतलब कल आके, भाई विकेट का तो आपको पता है, जिस तरह से क्रिकेट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कल हरी विकेट थी, आज उतनी हरी नहीं है, वो घास एकदम मर चुकी है और विकेट बिल्कुल फ्लैट विकेट लग रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई तीसरे और चौथे दिन थोड़ा सा विकेट में बॉलरों को ज्यादा मदद मिल सकती है, जैसे जैसे विकेट सूखी होगी, जैसे जैसे उसके ऊपर रोलर फेरा जाएगा, तो वो विकेट मतलब बॉलरों को अच्छी खासी मदद मिलेगी, फास्ट बॉलरों को, खास करके पहले सेशन में, सुबह का पहला सेशन, नई बॉल होगी, वहां पर कोकोमोरा की बॉल है, नई बॉल होगी, उसकी सीम उभरी रहती है तभी, और भाई वहां पर बॉलर अच्छी खासी तकलीफ दे सकते हैं बल्लेबाजों को। तो कल के सेशन में सुबह में इंडिया को आराम से खेलना होगा पहला सेशन, यानी कि पहले पूरे ओवर बात करें 20-25 ओवर जितना कभी एक सेशन होगा, पहले 30 का बोला जाता है सेशन यार, लेकिन अब कहां होता, कभी 25 ओवर का हो रहा, कभी 27 ओवर का हो रहा, कभी 22 ओवर में सेशन खत्म कर रहे हैं। खैर जितना भी एक सेशन होगा, उस सेशन में लंच से पहले का सेशन संभाल के खेलना होगा, उसके बाद का सेशन भाई तुम लोग रन्स बनाने के लिए जाओ। 5 दिन का क्रिकेट है, अभी 2 ही दिन हुए, तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मुझे लगता है कि अगर 218 रन की बढ़त है तो कल के दिन अगर मतलब इंडिया 200 से 250 रन और बना देता है तो भाई 400 से 450 रन हो जाएंगे। 450 रन अगर तुम बोर्ड पे लगा तो साइकोलॉजिकली भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बड़ा टोटल हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 300 रन बहुत है, नहीं भाई, जिस तरह का सरफेस लग रहा है तो 300 रन बहुत नहीं है। जिस तरह की बैटिंग हमारे बल्लेबाजों ने करी, हो सकता है उस तरह की बैटिंग उनके बल्लेबाज भी करे। बॉलर एक बार जब बॉलरों को मदद मिलना बंद हो जाती तो फिर बुमराह है, वो मिचेल स्टार्क है, चाहे वो हेजलवुड है, वो चाहे वो मोहम्मद सिराज है, फर्क नहीं पड़ता, फिर बल्लेबाज आराम से खेलते हैं। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर अब 218 की लीड है। कल का एक सेशन अच्छा निकाल दिया बल्लेबाजों ने, टॉप ऑर्डर ने मतलब कोलैप्स नहीं किया, अच्छा खेला। केएल राहुल भी शतक की तरफ गए, यशस्वी ने 100 बनाया, देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी थोड़ा लेट आए, दूसरे सेशन में आए, विराट की दूसरे सेशन में आए। तो मैं बोलूंगा कल का पूरा दिन खेलो, 200-250 रन पर यार पूरा दिन खेलेंगे तो 250 रन आराम से बनेंगे, 250 रन बन गए। उसके अलावा परसों का भी एक सेशन खेलने के लिए देखो, क्योंकि ये यहाँ पर इस विकेट पर भले ही लोग अभी भी बोल रहे हैं कि इस विकेट पर हो सकता है कि चौथे और 5वें दिन बैटिंग करना मुश्किल हो, लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं नहीं, ये विकेट ऐसी ही रहेगी, ये विकेट हो सकता है कि बैटिंग के लिए और बेटर होती जाए, बॉलरों के लिए, मतलब जब तक नई बॉल रहेगी, कोकोमुरा की बॉल सीम ऊपर रहेगी, ठीक है, जैसे ही सीम दब जाएगी उसके बाद बॉलरों को कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई ये विकेट में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो उनका ये मानना है कि चौथे और 5वें दिन भी बल्लेबाजी के लिए आसान होगा, ऑस्ट्रेलिया को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उनको इंडिया को 400 या 450 रन के अंदर रोकना होगा और वो आराम से उसको चेस कर सकते हैं। भले ही अभी तक ऐसा हुआ नहीं हिस्ट्री में कि इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ने कभी 400 रन चेस कर दिया, वो चौथी पारी में थोड़ा मुश्किल लगता है, साइकोलॉजिकली भी बल्लेबाजों के लिए वो काफी मुश्किल काम है। लेकिन अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इनकी बैटिंग अगर देखें 9 नंबर तक बैटिंग है और ऊपर इनके पास ऐसे बैटर जरूर हैं कि मतलब टाइम बहुत है ना गुरु, क्योंकि तीसरा दिन अगर इंडिया खेल लेता है, चौथे दिन का एक सेशन भी खेल लेता है, तो फिर भी मतलब टाइम आपके पास डेढ़ दिन पूरा है। अगर आप बोले 5 सेशन है तो 5 सेशन में मतलब हो सकता है ये काम। खैर मुश्किल है लेकिन वो कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है यार, ऑस्ट्रेलिया की खुद की धरती पर होम एडवांटेज है और उस तरफ से जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, मतलब बॉलरों को मदद ही नहीं मिलेगी तो बल्लेबाज आराम से उस चीज का फायदा उठाएंगे। खैर देखते हैं क्या होता है, कल का सेशन इंडिया को आराम से खेलना होगा, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंडिया चढ़ करके खेल रही है उसको देखने में मजा आ रहा है। 218 रन की लीड है और भाई यशस्वी 90 पर है, केएल 62 पर है,
और चढ़ के खेल रहे हैं भाई साहब, मतलब स्लेज भी कर रहे हैं। बल्लेबाज जब क्रीज पर खड़ा हमारा तो वो स्लेज करने चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया पहले क्या करता था, ऑस्ट्रेलिया जाना जाता था बल्लेबाजों को स्लेज करने के लिए, वो एक दबाव बनाने के लिए, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों से ही बल्लेबाजी उनके बॉलरों को स्लेज कर रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, जब आपने देखा रहेगा 2018 का दौरा अगर किसी ने देखा है तो वो उस बंदे को पता होगा कि स्लेजिंग होती क्या है। 2018 जब विराट कोहली कप्तान थे, टिम पेन वहां पर कप्तान थे, तो भाई वो स्लेजिंग वहां पर आपको पता लगेगा क्या होते हैं स्लेजिंग। वहां पर हर एक बॉल पर ये चल रहा था ये कि भाई खोपड़ी तोड़, इसकी खोपड़ी तोड़। उसके अलावा टिम पेन और विराट कोहली के बीच में तो भिड़ंत होती ही जा रही थी भाई। एरन फिंच हो गए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो गए, मतलब ये लोग तो बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। फिर 2021 में आपने देखा इनको स्लेज कम किया इन्होंने, लेकिन इनको बॉडी पर अटैक किया, बॉडी को मारने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो हो रहा है भाई, तीसरी पारी है और तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पर लग रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर चुकी है, क्लूलेस लग रहे हैं। बॉलिंग तो अच्छी हो नहीं रही, लेकिन उसके अलावा अगर बॉडी लैंग्वेज भी देखे तो बिल्कुल गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज है, खराब बॉडी लैंग्वेज है। खैर इस तरह का मैंने कभी देखा नहीं, इतना क्लूलेस, इतना डरा हुआ ऑस्ट्रेलिया को मैंने कभी नहीं देखा, किसी भी टीम को नहीं देखा मैंने। ये पैट कमिंस का जो बोलते ना कि भाई वो कॉन्कर करने के लिए उतरता है, भाई ऐसा करा देंगे वो ऐसा करा देंगे, यहाँ पर लग नहीं रहा वो उस चीज का। खैर इंडिया अगर इस टेस्ट मैच को जीत जाता है भाई, यहाँ से तो जीतना चाहिए। 218 रन की बढ़त है तुम्हारे पास, 218 रन की बढ़त। पहले इनिंग में तुमने 150 किया, उसके बाद तुम इतना अच्छा कमबैक कर गए हो, 104 रन को रोक दिया है, 218 रन की लीड है। यहां से अभी भी तुम्हारे पूरे के पूरे 10 विकेट हाथ में। तो फिर यार तुम अगर इस मैच को हारोगे तो फिर शर्म की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब इस मैच को हारेगा। खैर देखते हैं, क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते, इतना जल्दी हम रिजल्ट तय नहीं कर सकते भाई, खेल कर ही रिजल्ट निकालना होगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया को अभी भी अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है और उसके बाद अच्छी बॉल डालनी पड़ेगी और ये पहला मैच अपने नाम करना होगा। साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव है कि 2 बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर इंडिया ने बैक टू बैक सीरीज जीती, 18-19 की जीती, 20-21 की जीती। तो ये भी सीरीज अगर पहला मैच जीत जाते तो भाई उनके ऊपर और दबाव आ जाएगा। उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर बैठे हैं, जिनके कमेंट्री बॉक्स में चेहरे उतर चुके हैं, उनके लिए भी ये मतलब अच्छी निशानी नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। खैर देखते हैं कल का, मिलते हैं कल के खेल के बाद। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और भाई साहब रिस्पेक्ट लिख के जाना भाई यशस्वी जायसवाल के लिए और केएल राहुल के लिए। जय हिंद, जय भारत।